दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट का कहना है कि अगर आप सोते सोते पैसे कमाने का रास्ता नहीं ढूंढते हो तो आप मरते दम तक बस काम ही करते रहोगे। और उनके इन शब्दों का सीधा मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट मिनिमम से मिनिमम हो। आप आराम करें और फिर भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता ही जाए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब चाहे जितना चाहे और जहाँ चाहे काम करें, और जब मन हो सिर्फ तभी काम करें और जब ना हो तब आराम करें, फिर भी आपकी दौलत बढ़ती ही जाए। इन अदर वर्ड्स, आपको पैसिव इनकम सोर्स बनाने होंगे जो आपके बिहाफ पे पैसे कमाएं और जिनसे आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाए और उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे रहे। और ये सब तब हो जब आपको बहुत कम या बिल्कुल भी काम ना करना पड़े, यानी कि आप सोते सोते भी पैसे कमाते रहे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक कंप्लीट गाइड होने वाली है जिसमें आप तंगी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर तय करोगे। कुछ नहीं से सब कुछ का एक ऐसा सफर जिसमें आप पैसों से अपने लिए काम करवाने वाले इंसान में परिवर्तित हो जाओगे। और दोस्तों, ये सब हम हमेशा की तरह इजी एग्जाम्पल और चटपटी कहानियों की सहायता से सीखेंगे, ताकि अगर आपको फाइनेंस का बेसिक नॉलेज भी ना हो तब भी आप इसे आसानी से समझ पाएं। तो दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की। एक होनहार लड़का था जिसका नाम था निखिल। लिखने में अच्छा था जिस कारण वो सबका फेवरेट था। निखिल बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट था और एक डिसेंट लड़का था। वो किसी की भी बात को नहीं टालता था। उसे उसके पेरेंट्स, टीचर्स और उसके रिलेटिव्स ने जो कहा उसने हमेशा वही किया। जैसे कि उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे गुप्ता अंकल के लड़के ने साइंस स्ट्रीम से 10th और 12th करी थी और आज देखो वो कितना सक्सेसफुल है। और तुम्हारी बुआ जी भी यही कह रही थी कि साइंस में बहुत स्कोप है, इसलिए बेटा तुम भी साइंस ही लेना और अच्छे से मन लगा के पढ़ना, इसी में कामयाबी है। और निखिल ने भी एकदम ऐसा ही किया। बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना अपने इंटरेस्ट को जाने वही किया जो उसके बड़ों ने उसे करने को कहा। देन स्कूल में भी वो एक ओबीडिएंट स्टूडेंट बन के रहा। टीचर्स उसे जो कहते वो बस वही करता। टीचर्स की बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी। उसके लिए रियलिटी वही थी जो उसके टीचर्स उसे सिखाते थे। उसके टीचर्स के अनुसार स्कूलिंग के बाद एक अच्छी डिग्री लेना ही एक स्टूडेंट की सक्सेस है। और फिर यही निखिल का सपना बन गया। निखिल दिन रात अच्छे स्कोर्स के लिए मेहनत करने लगा ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन का मौका मिल सके। और उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसे एक बढ़िया कॉलेज में सीट मिल गई। अब कॉलेज के प्रोफेसर उसे बताते कि कामयाबी एक अच्छी सिक्योर नौकरी लेने में है और अब नेक्स्ट गोल निखिल का एक अच्छी जॉब लेना बन गया। दोस्तों, जब से निखिल की स्टोरी शुरू हुई है तब से अब तक सक्सेसफुली वो अपनी लाइफ के कीमती 5 साल स्टडी को दे चुका है और अब बारी है जॉब की। एक अच्छा स्टूडेंट होने के कारण और अच्छे ग्रेड स्कोर करने के कारण उसे कई सारे जॉब ऑफर आने लगे। एक बढ़िया जॉब ऑफर सेलेक्ट करके उसने भी ज्वाइन कर लिया और अब वो नौकरी की भाग दौड़ में लग गया। निखिल का ऑफिस उसके घर से कई मील दूर था, इसलिए उसे रेंट पे रहना पड़ता था। घर छोड़ते समय उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसके घर वालों ने ये कह के अलविदा कर दिया कि बेटा, अपने सपनों के लिए इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। निखिल ने भी मान लिया कि बड़े कह रहे हैं तो यही सच होगा। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते होंगे और बिना किसी शिकायत के निखिल जॉब करने लगा। निखिल ने काफी मेहनत करी। उसने अच्छा टीम वर्क शो करा और धीरे धीरे उसने कंपनी में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। उसे सीनियर पोजीशन पे प्रमोट भी कर दिया गया। उसका पे स्केल भी इंक्रीज हुआ, जिसके बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया जिसमें उसके पेरेंट्स आराम से रह सके। उसने एक नई चमचमाती गाड़ी भी खरीदी जो कि हमेशा चमचमाती ही रहती है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण ज्यादा मौका तो उसे निकालने का मिलता नहीं। निखिल ये सब कर रहा था ताकि उसे हैप्पीनेस फील हो, लेकिन 1-2 महीने से ज्यादा ये हैप्पीनेस टिक नहीं पाती। अब तक निखिल को जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं। उसने घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो बना लिया है, लेकिन ना तो वो घर वालों के साथ उस नए घर में टाइम स्पेंड कर पाता है और ना ही गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा पाता है। जिस जॉब को वो ड्रीम समझता था वो अब उसके लिए एक नाइटमेयर साबित हो रही है। वो तो जैसे बस टारगेट्स पूरे करने के लिए ही रह गया है। उसे अब रियलाइज होने लगा है कि पेरेंट्स जिस सैक्रिफाइस की बात करते थे वो सैक्रिफाइस कुछ सालों का नहीं बल्कि पूरी लाइफ का है। खोखली शान और फेक सोशल रिकॉग्निशन के लिए किया जा रहा इस सैक्रिफाइस से उसे एहसास हुआ उसे बदलाव की जरूरत है। उसे एक लाइफ मेकओवर की जरूरत है। इसलिए उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉग्स और बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसने फाइंड आउट किया कि रियल सक्सेस पैसों के लिए काम करने में नहीं बल्कि उनसे खुद के लिए काम करवाने में है। यानी कि उसे एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जिसमें वह पैसों को काम पर लगा सके, यानी कि इन्वेस्ट मनी एंड अर्न पैसिव इनकम। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये सब जानने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। अब तक जो मैं मानता आया कि पैसों के लिए दिन रात मेहनत करना कामयाबी होती है,
बस एक धोखा था। देन ये फैक्ट जानने के बाद निखिल अब बिना देरी किए काम पे लग गया। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में वो जॉब करता और शाम को वो घर आके अपने स्किल्स पे काम करता। धीरे धीरे वो एक अच्छा वीडियो एडिटर बन गया और उसने घर से ही फ्रीलांसिंग करनी चालू कर दी। धीरे धीरे उसे क्लाइंट्स मिलने लगे, उसकी रेटिंग्स बढ़ती गई, जिस कारण उसके पास अब इतना क्लाइंट बेस हो गया कि उसे संभालना मुश्किल होने लगा। इसलिए उसने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। अब वो खुद थोड़ा कम काम करता और ज्यादा दूसरे फेलो फ्रीलांसर से करवाता और खुद कमीशन चार्ज करता। देन उसने ऐसे ही और कुछ स्मॉल बिजनेस में पैसे लगाए, जिनमें से कुछ चले और कुछ नहीं। 5 साल उसने ऐसे जिए कि जैसे वो काम के अलावा कुछ जानता ही ना हो। उसने हर डिस्ट्रिक्शन को ना कहा, पार्टीज को ना कहा, आउटिंग्स को ना कहा, इवन की फैमिली फंक्शंस तक उसने अटेंड नहीं करे। उसने एक्सट्रीम सैक्रिफाइस करे, लेकिन अब की बार उसे पता था कि ये सैक्रिफाइस उसे एक बेहतर लाइफ की तरफ लीड करेंगे। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। अब जब वो रात को सोता तो इस चिंता के साथ नहीं सोता कि सुबह उठ के अगर मेरे पास जॉब नहीं रही तो क्या होगा। उसने नौकरी तो अभी तक नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वो जॉब इसलिए नहीं करता कि उसे करनी ही पड़ेगी, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि जॉब से उसे पे चेक मिलता है जो उसकी ओवरऑल इनकम को बढ़ा देता है, जिसे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और ऐसा दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल जॉब करते हो तो जॉब के साथ कंटिन्यू करो, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रख लो, जैसे कि जो मिस सैक्रिफाइस लाइफ टाइम का है, हो सकता है जो मैं आपको शुरू में बहुत बर्डन ना उठाना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। डेली सेम काम करना, जितना काम हो उतना ही करना और रिस्क भी ना लेना, उसके बावजूद पे चेक रिसीव हो जाना शुरू में कूल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन का रूप लेता जाता है। जब आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कुछ बेहतर होता हुआ ना दिखे तो आप निराश होते ही चले जाते हो। इसलिए सैक्रिफाइस करिए, लेकिन देखिए कि सैक्रिफाइस लाइफ टाइम का ना हो। ज्यादा बेहतर है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर।